तो हमारे पांचवें समूह को मिला था मौखिक कहानी सुनाना, ठीक। तो बच्चे हमारे मौखिक कहानी सुनाएं, हम उनको कुछ सुनाएं। तो जो हमको संदर्शिका मिली थी उसमें इस कहानी में था चतुर किसान, किसान की चतुराई, ये एक कहानी थी। तो इसको हम लोगों ने ब्रीफली पॉइंट्स में संक्षिप्त रूप से इसका पूरा सार लिख दिया है, ठीक। इसमें होता ये है कि एक किसान अपने खेत में काम करता रहता है, एक भालू आता है जंगल से, और भालू बहुत बड़ा सा काला सा, भासे भालू बहुत बड़ा, ठीक। तो हम आप सबको बच्चे ही समझ के पढ़ा रहे हैं, ठीक। हाँ, तो जो है जब भालू आता है तो बोलता है भाई आज तो भूख बहुत लगी है हमको, आज तो पा गया हूँ एक अच्छा शिकार, इसको मैं खाऊंगा। तो अब किसान जो है चतुराई दिखाता है, सोचता समझता है, और भालू से कहता है कि भालू भाई सुनिए, हमको खाने से आपको एक दिन आपका पेट भरेगा, क्यों ना ऐसा हो हमारी फसल में से आप कुछ हिस्सा ले लीजिए और 3-4 महीने खाते रहना अनाज। तो भालू सोचा यार बात तो अच्छी है, पते की है, कोई इसमें बुराई नहीं है, सही बात है। भालू राजी हो जाता है, लेकिन भालू कहता है एक शर्त है भाई। अब किसान सोचता है ये भी देखिए कुछ भी लगा दिया, कोई मामला फंसाएगा। तो किसान मरता ना क्या करता, बोला भाई ठीक है बताओ शर्त क्या है। तो भालू ने बोला भाई मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा हिस्सा फसल का चाहिए। तो किसान ने बोला चलो ठीक है। तो पहली बार भालू कहते हैं ऐसा है, मैं जमीन के ऊपर का हिस्सा लूंगा, फसल से ऊपर का हिस्सा लूंगा। किसान कहता है ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब किसान ने उस बार बोल दी आलू की फसल, ठीक। और बच्चों ये बताइए आलू कहाँ उगती है? जमीन के नीचे ना। आलू को जड़ कहा जाता है, जड़ ये होती है, ठीक। अच्छा, ऊपर क्या रहता है आलू के? पत्तियां रहती हैं, ठीक। तो अब जब फसल की कटाई का मौसम आया तो भालू आ गए और उनको मिला क्या? ऊपर का हिस्सा पत्ती, और सारा आलू किसान ले गया। अब जो है अगली बार देखिए, यहीं से बच्चों के अंदर देखिए इस तरीके का डेवलपमेंट भी होता है, जैसे वो भालू सोच रहा है वैसे बच्चे भी सोचते हैं कि अगली बार हम नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे। तो यही होता है। इस बार किसान ने क्या बोया होगा? गन्ना और कुछ गन्ना बोया, गेहूँ बोएगा। नहीं, गन्ना नहीं, गेहूँ। हाँ देखिए गेहूँ के बहुत सारे फल हो सकते हैं, गेहूँ हो गया, सब्जियाँ हो गई, बहुत सी जो फलती हैं, ठीक। तो गेहूँ होता है, ठीक। अब जब फसल कटाई का वक्त आता है, फिर भालू भाई बड़े शौक से आते हैं कि भाई इस बार तो अच्छा हमको फसल मिलेगा, ठीक। इस बार उनके हाथ क्या लगता है? पेड़ के जमीन के नीचे क्या मिलेगी उनको? पौधे की जड़। इस बार भी मायूस होके वो चले जाते हैं, पछताते हाथ मलते हुए, ठीक। और किसान चतुराई से इस बार सारा अनाज अपने घर ले जाता है। तो अगली बार जब भालू आते हैं सोचते हैं अच्छा ऊपर कभी नहीं दिया, नीचे कभी नहीं दिया, अब की आते हैं बताते हैं, ठीक। अब की बार आए और किसान अपने खेत में खड़े हैं। तो भालू आते ही बोला भाई ठीक है, अब की बार भी शर्त मेरी ही चलेगी ना? किसान ने कहा हाँ भाई आप ही चलेगी। तो अब की बार भालू बोलते हैं भाई देखो, अब की बार मैं फसल के ऊपर का हिस्सा और जमीन के नीचे का हिस्सा दोनों मैं लूंगा। तो किसान कहता है चलिए ठीक है भाई, एग्री हैं हम इस पर भी। अब इस बार किसान ने कौन सी फसल बोई? भुट्टा, गन्ना। और कुछ एग्जाम्पल बताइए, गन्ने के अलावा और क्या बो सकता है? अरे मकाई भी बो सकता है। मकाई में बीच में ऊपर ही रहती है, नहीं बीच में फलती है। अच्छा चलिए ठीक। तो उसने गन्ना बोया। अब जब गन्ने की कटाई हुई तो फिर भालू आए, क्या लगेगा हाथ भालू के? जड़ और पत्ती, नीचे की हाँ, जड़। गन्ना एकदम सही। तना जो था वो कौन ले गया? किसान ले गया। इस तरीके से देखिए भालू भाई का मुंह बन गया, एकदम साइड मोड में आ जाते हैं और किसान मूंछों पर ताव देते हुए अपने घर को चला जाता है। बहुत बढ़िया कहानी। अब हम कुछ क्वेश्चन आप सबसे पूछते हैं, ठीक। क्योंकि इस मौखिक कहानी का एक जो है उद्देश्य ये भी था कि बच्चों को एक जो होता है क्लोज क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होता है कि उसका कोई सही एक जवाब नहीं होता है, कई जवाब हो सकते हैं, ठीक। तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप जो है भालू की जगह होते तो कौन सा लेते हैं?